हाय। तो जब हम किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं, दैट मीन्स हम किसी डिफरेंट टाइम जोन में जाते हैं, तब हमारे को अपनी बेसिक चीजें जैसे कि नींद, उसमें परेशानी होती है, जिसको हम कहते हैं जेट लैग। जेट लैग की सबसे बड़ी वजह होती है हमारी इंटरनल बायो क्लॉक, यानी हमारे अंदर की क्लॉक, जो हमको बताती है कि कब आपको सोना है, कब जगना है, कब खाना खाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में सेट होती हैं और यही क्लॉक रात में रिलीज करती है हार्मोन, जिसे हम कहते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस, मेलाटोनिन। और वो बताता है कि रात आ गई, आप सो जाएं, और सुबह वो हार्मोन हमारे शरीर से चला जाता है और हम उठ जाते हैं। पर जब हम दूसरे टाइम जोन में जाते हैं तो हमारी इंटरनल बायो क्लॉक को टाइम लगता है एडजस्ट करने में नए टाइम जोन पे। तो अगर मैं आपसे बताना चाहूँ कि कैसे कितने टाइम में एडजस्ट होती है, तो सपोज मैं आज अमेरिका फ्लाई कर रही हूँ और मेरा टाइम जोन का डिफरेंस जो है वो 10 से 12 घंटे है। दैट मीन्स मेरी बॉडी जो होगी ना, वो 24 घंटे में 1 घंटा कंपेंसेट करेगी, यानी एक एक घंटा मेरे को आगे बढ़ाएगी मेरी बायो क्लॉक, और मुझे 10 दिन लगेंगे अमेरिका के टाइम जोन में सेट होने में। लेकिन तब तक तो मेरे वापस लौटने का टाइम हो जाता है, स्पेशली शॉर्ट ट्रिप्स में। और मैं जब यहाँ लौट के आती हूँ तो तब मेरी बायो क्लॉक सेट हो चुकी होती है अमेरिका के टाइम जोन से, और उसे अब हमारे यहाँ के टाइम जोन में सेट होने में लगता है फिर से उतना ही टाइम। और इसी को हम लोग बोलते हैं जेट लैग। तो क्या करें और कैसे बचें इस प्रॉब्लम से, क्योंकि ये प्रॉब्लम होने पे हम लोगों को परेशानी होती है कंसंट्रेट करने में, हमको परेशानी होती है किसी भी चीज को फोकस करने में, हमको परेशानी होती है कि लोगों के साथ ना अच्छे से बॉन्ड बनाने में, दैट मीन्स सोशल होने में हम बहुत चिड़चिड़े और इरिटेटेड रहते हैं। तो इसकी शुरुआत हमको ना किसी भी नई डेस्टिनेशन पे जाने से 2-3 दिन पहले से शुरू करनी होगी। अगर आप जिस भी जगह जा रहे हैं, आप ईस्ट में फ्लाई कर रहे हैं या वेस्ट में, उस टाइम जोन के हिसाब से अपने रात के टाइम को सेट करें, एक एक घंटा एवरी डे। दैट मीन्स अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं वेस्ट में, तो आपको अपनी ना टाइम को एक एक घंटा ना आगे बढ़ाना है। तो अगर आप 9 बजे सो रहे हैं तो आपको सोना है 8 बजे या फिर 7 बजे। तो इस तरीके से आप अपनी नींद को 2 दिन पहले से एडजस्ट करें। जैसे ही आप एयरक्राफ्ट में बोर्ड करें, अपनी घड़ी को डेस्टिनेशन के टाइम के हिसाब से एडजस्ट करें और वहां के रात के हिसाब से ही फ्लाइट में नींद लें, खूब ढेर सारी नींद लें। आप फ्लाइट में अवॉइड करें अल्कोहल, इसके अलावा चाय, कॉफी, स्पेशली जब वहाँ के नाइट का टाइम है, तो वही 5 बजे के बाद में, उनकी शाम के 5 बजे के बाद आप ऐसी कोई भी चीज ना लें। जब आप नई डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, तब आप कोशिश करें कि कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए आप सनलाइट में जरूर जाएं। और डेली आपको ये प्रोसेस अगले 3-4 दिन तक जरूर फॉलो करना है। अगर आप दिन में मल्टीपल टाइम्स नहीं जा सकते हैं, तब भी आप मॉर्निंग और इवनिंग में जरूर जाएं। फिर आपको ध्यान देना है 4 से 5 बजे के बाद कॉफी ना लें। और एक शेड्यूल जो आपका सोने का है, उस टाइम पे कोशिश करें ऐसा कमरा हो जहां पे आपको चीजें डिस्टर्ब ना करने वाली हो जाए। दैट मीन्स लिफ्ट के पास रूम ना हो, या वहां पे ना ट्रैफिक की बहुत आवाज ना आती हो कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। और साथ में आप ऐड कर सकते हैं कुछ सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स जैसे कि मिलेटोनिन, जिसका मैंने कहा ना हार्मोन ऑफ डार्कनेस, ये ओवर द काउंटर आपको मिल जाता है। और ये भी आप 2-3 दिन पहले से शुरू कर सकते हैं। नई डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद 2-3 दिन ले सकते हैं, और जब आप वापस आए तो फिर से आपको 2-3 दिन ये आने के बाद लेना होगा। इससे आपकी ना बायो क्लॉक जल्दी सेट होती है, चाहे वो मेलाटोनिन हो या सनलाइट हो, ये मदद करता है आपकी इंटरनल बायो क्लॉक को जल्दी सेट करने में। इसके अलावा आप यहाँ से ले जा सकते हैं अश्वगंधा टी। अश्वगंधा टी आपको एंजाइटी, स्ट्रेस से हटाता है और स्लीप को इंड्यूस करता है, यानी नींद आती है। तो शाम को जब आप अपने रूम में पहुंचे, तो अपने वही अश्वगंधा टी बैग निकालें, एक अच्छी सी चाय बनाएं, चाहे तो अपना कप ले जाएं, उससे आपको ना फैमिलियर फीलिंग आएगी। और चाय लें, अपनी किताब पढ़ें और सो जाएं। ये प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा है
तो आज के टाइम पे बहुत ढेर सारी ड्रग्स भी हैं जो अवेलेबल हैं जिन्हें डॉक्टर्स लिखते हैं, तो आप अपने ना डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम ना सबको आती है, पर किसी को कम और किसी को ज़्यादा। एज के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दैट मीन्स हम अगर 40-45 क्रॉस करते हैं तो हमारी बायो क्लॉक को एडजस्ट होने में ना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ट्राई करें ये सारी चीज़ें। और जैसे कि हम लोग जाते हैं बाहर के ट्रिप पे टू फुलफिल आर एम, आर गोल, तो वो हम फुलफिल कर सकें कि हमारी परफॉर्मेंस 100% नहीं, 120% होनी चाहिए। ऐसे ही स्लीप के वीडियोस मैंने डाले हैं आपके अपने चैनल डिकोडिंग हेल्थ पर, तो प्लीज मुझसे सजेशन शेयर करें। अगर इसमें भी और कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे लिखें। थैंक यू सो मच।